आपके ऊपर डायरेक्ट ब्लैक मैजिक हुआ है। उसको लग रहा है कि उसके गर्दन पे कोई तो आके बैठा है अच्छा। उसकी छाती पे, और अचानक उसको ना दरवाजे पे कोई तो खड़ा दिखा, ब्लैक डार्क परछाई एकदम। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे, अपने अपने घर पे मस्त होंगे। सो गाइस, तुम्हारा भाई हॉरर स्टोरी का सेकंड एपिसोड ला चुका है। ये एपिसोड हमें डीएम हुआ था दिल्ली से। लड़की का नाम तो रिवील नहीं कर सकते, एक नाम रख लेते कोई भी, पूजा। रैंडमली, हाँ चलेगा। पूजा। पूजा करके एक लड़की है जिन्होंने हमें स्टोरी भेजी है। समझ लो उसने बहुत लोग को एक कंसिडर किया था ये स्टोरी बताने के लिए, बट कोई बता रहा नहीं था। और बट उनको ये भी था कि उनका नाम भी नहीं आना चाहिए और पर्टिकुलर प्लेस के बारे में मत बताओ क्योंकि दिक्कत आ जाएगी ये वो। तो देन तो हम लोग कुछ उसके आसपास के एरिया का बात करेंगे साथ हाँ में। उसके बाद देखते हैं कुछ अगल बगल के रिलेटिव में कुछ बात करेंगे क्योंकि प्रॉपर हम तो कभी गए नहीं, हम भी मुंबई से। हाँ। देन उसके देखते हैं उसके साथ में क्या कर सकते हैं। आओ सुनते हैं फिर क्या है। सो गाइज, ये स्टोरी है पूजा की, जो दिल्ली में अभी फिलहाल है, जो ये सबसे अभी भी गूंज रहे। उन्होंने हमें डीएम किया था इंस्टाग्राम पे। देन उसके थ्रू उसके बेस पे हम लोग बात करने वाले। सो मालूम है साहिल, जो पूजा थी पहला एक्चुअली प्रॉपर यूपी से थी। उन्होंने अपना अच्छा। एजुकेशन वगैरह सब सब यूपी ना से। यूपी से किया था उन्होंने। तो मुंबई आई, अपने रिलेटिव के घर पे आई। वहाँ पे उन्होंने कुछ जॉब वगैरह की, धीरे 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 उन्होंने अच्छी ग्रोथ की। ऐसा भी नहीं बोलूँगा, नहीं, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, अच्छा। उन्होंने अच्छा ग्रोथ किया था। फिर उनका पोस्ट ट्रांसफर शायद अच्छा अपॉर्चुनिटी आया दिल्ली में। हाँ। यहाँ पे उन्होंने 3 से 4 साल काम किया कम से कम। कोई एक कंपनी में। हाँ, अभी एक कंपनी में किया, अदर कंपनी में ये नहीं पूछा है इतना अच्छा। ध्यान से। तो उन्होंने बताया कि मैं 3 4 साल काम किया यहाँ पे इसने मुंबई में। हम्म। अच्छा ग्रोथ हुआ तो उसको दिल्ली से अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली ना, हम्म। तो वहाँ पे मूव किया उन्होंने। वहाँ पे मूव किया तो दिल्ली। हाँ, दिल्ली में मूव किया अच्छा। डायरेक्ट। तो उसके बाद वहाँ पे जाने के बाद 1 1.5 साल में उनका एक्चुअली ना रिलेशनशिप बिल्ड हो गया किसी से। अच्छा। उसके बाद धीरे धीरे अब समझ लो 2 साल हो गया रहेगा, 2 साल में हाँ। ना भाई उन आप क्या ही बोलो, उनको रिलेशनशिप में इतना अटैचमेंट हो गया तो वो सोच रहे थे मैं वहीं सेटल हो जाऊँ विद फैमिली। अच्छा। फैमिली वालों को भी साथ मिलो, जो इतने दिन हाँ। से यूपी में हो हाँ। उनको भी सब साथ। अच्छा अच्छा। हम्म। उन्होंने सरोजनी मार्केट है, सरोजनी मार्केट के आसपास की बात है, मैं प्रॉपर लोकेशन नहीं बता सकता। वहाँ पे ना उन्होंने क्या किया, खुद का एक रूम खरीदा, अच्छा। हाउस, खुद का हाउस खरीद लिया। अच्छा, क्योंकि घर उसके पहले घर। वो पीजी में रह रही थी। हाँ। पीजी छोड़ के उन्होंने खुद का हाउस खरीदा। एक्चुअली वहाँ पे वो उन्होंने समझ लो 3 साल तक अच्छे से एकदम काम करके सेटल होकर रूम वगैरह लिया। उन्होंने हाँ। खुद का ले लिया। हाँ। भाई मजाक नहीं करो, उन्होंने फिर एक दिन ऐसी सडनली सब, जैसे तुम रिलेटिव आते हैं, हाँ। पूजा रख लिया, हमने घर ले लिया करके, तो आते ही है सब उसने रिलेटिव। फैमिली को भी बुलाया, रिलेटिव्स को भी बुलाया, जो नियर बाय में तो आ सके वो सब लोग आए पूजा वगैरह में। अच्छा। सब अच्छे से हुआ, पूजा हो गया, सब हुआ। बट उसमें एक दिक्कत ही उसमें ना, उसके फैमिली के मेंबर दो नहीं आए थे। अच्छा। खास दो, खास। हाँ, खासी ये समझ लो, अभी चाचा चाची समझ लो। अच्छा। हाँ। वो आ नहीं पाए, वो नजीक ही थे लेकिन वो आ हम्म। नहीं पाए। तो अभी उनका कहना था कि हम लोग आज नहीं, पॉसिबल नहीं हो पाया, हम लोग फिर किसी दिन आएंगे। तो उन्होंने क्या किया कि हाँ, बोले चलो ठीक है, कुछ होगा काम, उसने भी इतना दिल पे नहीं लिया, होगा कुछ हाँ। काम, आएंगे। देन उसके बाद सब सब हो गया अच्छे से, पूजा वगैरह हो गया, सब पूरे फैमिली वाले भी आ गए अच्छे से, मम्मी पापा भी साथ में रह रहे, लड़कियां सब अच्छा चल रहा था एकदम अच्छा। अच्छा। और उसने एक्चुअली, मैं इसमें एक बात बताना भूल गया था, लड़की ने जो वो हाउस खरीदा था ना, हाँ। वो भाई कम से कम ना इतना सस्ते दाम में मिला था उसे, अच्छा। इतना सस्ते दाम में मिला था तुम एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कोई। उसने बोला ये बहुत सस्ते, सस्ता था। हाँ, उसके लिए बहुत ही सस्ता था वो। अच्छा। बोलती है कि यहाँ पे बाकी सब रूम का तो रेंट में देने जाओ तो कम से कम इतना रेंट आ रहा है, हाँ। बट एक खुद का हाउस हो रहा है, इतने सस्ते में मिल रहा है। तो उसने अपॉर्चुनिटी छोड़ा नहीं, तो उसने सोचा हाँ। कि मैं खरीद लेती मैं हूँ, खरीद लेती हूँ। मैं मुझे चाहिए एक्चुअली, मैं देख ही रही हूँ। हम्म। तो दलाल वगैरह रहते हो तो उन्होंने हाँ। बेच के वो बाय कर लिया उससे। अच्छा। तो अब उनको ये भी पता नहीं था क्या बात है, क्यों अच्छा। इतना सस्ता मिल रहा था। तो उन्होंने पूछा था, जानी सब पूजा वगैरह की अच्छे से, सब हो गया, अच्छा चल रहा था। 10 दिन बीते रहेंगे, हाँ। 10 दिन बीते रहेंगे कम से कम। तो फिर जो 2 जन नहीं आए थे, चाचा चाची, अच्छा। चाचा चाची जो नहीं आए तो वो आए 10 दिन बाद। हाँ। 10 दिन बाद आए, तो मिले जुले, अच्छे से बातचीत हुआ, सब बोले हाँ अच्छा घर है ये वो।
सब इतने इतने लड़की होके ये सब कर रही है। हाँ, लड़की मतलब बड़ी एक, बात हो हाँ गई बड़ी ना, बात हो गई भाई, लड़की आज के डेट में लड़के लोग नहीं कर पाते उतना, लड़की होके उसने खुद का हाउस खरीदा, हाँ, पेरेंट्स को यहाँ पे लाई है, वो अकेला संभाल रही है, बहुत बड़ी बात है। लौती थी घर की लड़की, अच्छा, लौती लड़की थी, भाई अच्छा बहन हाँ, कोई कोई नहीं, नहीं, कोई नहीं, लौती थी। तो तो एक्चुअली ग्रेट हाँ, है। हाँ वो तो है भाई, क्योंकि जाहिर सी बात है भाई, अगर कोई लड़की अगर ऐसा करेगी तो अप्रिशिएट तो करना बनता है भाई, क्योंकि उसने सिंगल होके बहुत हाँ, बहुत बहुत मेहनत किया बहुत है। मेहनत की है। उसके बाद उसने क्या किया, चाचा चाची आए, मिले जुले बात किए, और उसमें एक ट्विस्ट था, उसका अंडर गारमेंट चोरी हुआ अच्छा, घर से। अंडरगारमेंट। हाँ, तो ये बाद में मेंशन किया उसने, हम्म, एक्चुअली जब मैं स्टोरी पूछ रहा था उनसे, उन्होंने बाद में मेंशन किया था उनका अंडर गारमेंट चोरी चोरी हो हो गया। गया। तो उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया कि कहीं गिर गया रहेगा या कहीं छूट गया रहेगा, अच्छा, अंदर कहीं रहेगा, भूल गए होंगे, तो इतना ध्यान नहीं दिया था उस टाइम से। बट जैसी जैसी 2-4 दिन बीते, हाँ, लड़की अचानक फीवर, अच्छा, फीवर आया। बहुत ज़्यादा, अच्छा, फैमिली। 106 108 फीवर आना, फिर धीरे 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 10 दिन बीत गया, फीवर जा रहा नहीं, सब किया, दवा वगैरह सब करते 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 एकदम बॉडी वीकनेस, धीरे धीरे वो खुद के बेडरूम से बाहर आना ही नहीं, अच्छा, लड़की का खुद के बेडरूम से आना नहीं, इतना इतना हालत बाहर, खराब। अरे भाई हाँ, कुछ समझा ही नहीं सडनली क्या होगा। अच्छा, 10 दिन 15 दिन में इतने गैप में इतना होना, थोड़ा घर हाँ, वाले भी डगमगा गए कि अचानक अभी रूम लिया, ऐसा हो गया। तो एक्चुअली ना, वो ना 10-15 दिन में ना उसको बुखार आना, धीरे धीरे महीना हो गया। वो ना मतलब हेल्दी लड़की थी, अच्छा, वो लड़की ना एकदम से पतली। पूरा पतला टाइप होने लगी। अच्छा, 2 महीने में समझ लो उसका ना पूरा बदन टूट गया, मतलब एकदम पतली सी हो गई, एकदम पतली। भाई कोई देख लेगा तो बोल पहचान नहीं पा रहे थे उसके घर वाले, क्या हो गया लड़की को। ट्रीटमेंट भी चालू है, डॉक्टर भी बोलते हैं नॉर्मल है, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, नॉर्मल फीवर है। रिपोर्ट वगैरह इतना सारा निकाले, कुछ नहीं आता था, रिपोर्ट में भी। रिपोर्ट में भी कुछ नहीं आता, ना टाइफाइड ना डेंगू मलेरिया, कुछ भी नहीं, खाली फीवर। अच्छा, कुछ भी ऊपर का रिपोर्ट नहीं, उसने A to Z रिपोर्ट करा लिया, अब शरीर में उसके इतना जान नहीं था कि वो अपने बेडरूम से उठ के अब बाहर आए। अब घर वाले एकदम परेशान, परेशान। अब माँ बाप, जो लड़की इतना मेहनत करके हाँ, ये हम लोग को भी यहाँ पे लेके आई, वो रहते हैं ना, यूपी वालों का थोड़ा माइंड सेट अच्छा रहता है हाँ, कि ये लोग ये सब सोच के ना फटाक से दूसरे पे मूव कर देते हैं अच्छा, कि नहीं, दवे से नहीं हो रहा तो दुए से होना जरूरी है। हाँ, तो उसके घर वाले लोग ने कांटेक्ट घुमाया यहाँ वहाँ से, अपने गांव वगैरह में फ़ोन किए, फिर बोले गांव मूव करते देखते क्या नहीं, तो यूपी से वो अच्छे शहर से बनारस से थी, अच्छा, बनारस यूपी वो मूव किए। बनारस हाँ, बहुत। तो उन्होंने बनारस वगैरह में अच्छे किसी को दिखाया, तो उन्होंने बोला आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ। क्या बात करो, किसी ने ब्लैक हाँ, ब्लैक मैजिक। मैजिक किया है। और ब्लैक मैजिक किया तो शौक हाँ, कि कोई भी शौक हो गया। ब्लैक मैजिक किसने किया, हाँ, ब्लैक मैजिक किसने किया वो, अब तो डाउट उसको किस पे आ रहा था। इस पे चाचा चाची पे अभी जाहिर सी बात है, इतने दिन सब में आए, सब आए। और वही दो नहीं आए। हाँ, तो उसने बोला जिस दिन चाचा चाची आए थे, हाँ, जस्ट वो नहाने जा रही थी, तो उसने देखा कि मेरा अंडरगारमेंट मिसिंग है। अच्छा, तो उन्होंने बताया, बोल हाँ पर्टिकुलर अंडरगारमेंट से ही किया है, हाँ, आपके ऊपर डायरेक्ट ब्लैक मैजिक हुआ है। और वो शौक हाँ, कि जो परिवार में सगे चाचा चाची ऐसा कर सकते, कोई सोच नहीं सकता था, किसके मन में भी नहीं आएगा भाई, हाँ, तुम्हारे मन में भी नहीं आएगा, मेरे मन में भी नहीं आएगा, सगे चाचा चाची ऐसा कर सकते ऐसा हैं। कर सकते। अभी अंडरगारमेंट से उन्होंने किया, उन्होंने मारण क्रिया कर दी थी भाई उसके ऊपर। मारर क्रिया। बताया उन्होंने, ऐसा बताया कि मारण क्रिया कर दी थी। क्यों, बाद में सब सब उन्होंने ठीक किया, कम से कम मेरे को लगता है 2-3 महीना हो गया, 2-3 महीना हो गया, ऑपरेशन चल रहा है चल रहा है चल रहा है। अभी भी वो परेशानी है, ऐसा नहीं कि नहीं, अभी वो भी तक है उनको ये हाँ। सब। अब वो पता नहीं कि ये उसका असर है कि इसका। और सेकंड चीज ये थी, वो वहां से तो ठीक होके आ गई थी, हाँ, वहां से धीरे बनारस धीरे से हाँ बनारस से ठीक होके रिटर्न आई दिल्ली। दिल्ली। हाँ, जॉब वगैरह करने लगी। अच्छा, तो एक्चुअली सडनली घर वाले क्या प्लान बनाए कि हम लोग गाँव जाते हैं। यूपी घर उसकी वाले। मम्मी लोग, हाँ, हाँ, उसकी मम्मी वगैरह, वो कुछ दिन 2-3 दिन महीने सही हुआ, तो जब देखो वो सही सलामत ऑफिस वगैरह जाने आने लगी, हाँ, तो कोई टेंशन नहीं था। टेंशन नहीं था। हाँ, तो उन्होंने मतलब चाचा, जो उसकी माँ ने वार्निंग देकर, चाचा चाची आएंगे ना, कोई चीज़ उनके हाथ से खाना नहीं, कोई चीज़ उनको लेके अच्छा, जाना नहीं, हाँ, सब समझा दिए थे।
तो जो क्योंकि अब ऑलरेडी और उन्होंने हाँ हाँ दिखा के आ बीत चुके चुकी है हैं, उनपे वो तो बात था। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, जस्ट उसको बोला कि किसी भी चीज़ को उसके खाना नहीं, अगर हाँ दिया तो उसने हाँ कुछ लाके रखा तो रखना नहीं, हाँ। और उसने कुछ लेके जा रही है तो पहले देख लेना ध्यान से कि तेरा कुछ चीज़ गायब तो है तो नहीं। अच्छा। तो ये बोले क्योंकि वो नियर बाय में रहते थे, दिल्ली में आसपास में ही रहते थे, हाँ तो कभी कभार ऐसा मिलना जुलना होता था। होता था। तो वो लोग ध्यान देने, जब वो ठीक होने लगे, ऑफिस वगैरह जाने लगे, सब ठीक था तब तक। फिर उसके बाद वो जैसे घर वाले मूव किए यूपी, जब बोले अभी बस हो गया, यहाँ पे रहे, घूम फिर लिए, कुछ ये पीक भी हो गाँव, गई हाँ बेटी। गाँव में खेती वगैरह है, हाँ हाँ। वो सब देखना था। तो पहला डिसाइड किया मम्मी रहेगी, पापा हम्म, जाएंगे, बट एक्चुअली कुछ बात हुआ, ऐसा कुछ तो हुआ था गाँव में, तो उन्होंने दोनों जानने साथ में चले गए। अच्छा मम्मी पापा हाँ दोनों मम्मी में। पापा भी गए साथ में, और वो भी, दोनों मूव करने के बाद फिर ये हो गया अकेली। हाँ और मैं बताया था इसके पहले भी कि इनका रिलेशनशिप अच्छा बिल्ड हो अच्छा। रहा हाँ रिलेशनशिप में भी था। थी। हाँ रिलेशनशिप में भी था। तो अभी क्या हो गया, अभी जस्ट इसकी फैमिली मूव हो गई थी यूपी, हाँ तो कोई टेंशन नहीं था, अब इनको कौन रोकने कौन वाला, कौन रोकने बोलने वाला। वाला। तो जस्ट इनका बॉयफ्रेंड अब इनके घर पे घर पे रहने का है। रहने का। घर पे मतलब मीन्स कैसा, 2 दिन यहाँ रहना, एक दिन यहाँ पे रहना, अच्छा 4 दिन ऐसा। तो एक्चुअली ना, तो जब वो घर पे आने लग गया, सडनली आना चालू हुआ, तो ना अचानक उसको देखा ना, रात को सोने का स्लीप पैरालिसिस होना चालू हो गया। अच्छा। जब जब वो लड़का घर पे आता ना, तो उसको एग्रेशन आना, लड़की को एग्रेशन आना, हाँ झगड़ा होना चालू हो गया था। जब से वो लड़का आ रहा था, इसके पहले वो नॉर्मल बनारस से नॉर्मल ठीक हुई, अच्छा। तो उसको क्या लगा इस टाइम क्या कि वो चाचा लड़का। चा नहीं नहीं, इस टाइम की वो नहीं, इस अच्छा टाइम लगा कि चाचा चाची कुछ फिर कुछ करवा कर रहे रहे हैं। हैं अच्छा। तो ये था, तो उन्होंने जिसको जिसको दिखाया था उनको फ़ोन किया, तो उन्होंने बोला बेटा आप रुको मैं देखता हूँ। तो उन्होंने बोला देखते हो करके, तो उन्होंने फ़ोन पे बोला फ़ोन पे बात करता हूँ, ठीक है मैं पेरेंट्स को बता दूंगा, मम्मी पापा को तुम्हारे बता दूंगा। हाँ तो उसने इतना ध्यान नहीं दिया, तो बोला शायद ऐसे झगड़े होते रहेंगे। तो उसने वो बोला कि नहीं ऐसा कुछ है नहीं, जहाँ पे दिखा तो बोलते नहीं अभी तुम्हारे ऊपर ब्लैक मैजिक नहीं है। नहीं। तो कैसा, ब्लैक मैजिक नहीं है बोल के तो संतुष्टि हो गई। हाँ लेकिन उनको ये नहीं पता, आगे बताऊंगा, ये सस्पेंस है एकदम, बहुत अच्छा। सस्पेंस है भाई ये चीज़। वो जब फिर आने जिस दिन बॉयफ्रेंड आना उसको, अब कैसा जाहिर सी बात है, अगर तुम मैं साथ में रहते तो हाँ कुछ तो कुछ अलग इंटीमेट हाँ सीन अलग ही रोमांटिक रोमांटिक हाँ कुछ वो तो तो होता। माहौल बन जाता है। तो उसके बाद देखना वो बनने के बदले झगड़ा होना, अच्छा रात रात को 2-2 बजे मारा मारी हो जाना आपस में, इतना। लड़का रूम हाँ घर छोड़ के निकल जाना। भाई वो बंदा ऐसा हो गया तो कि ये दोनों का रिलेशन एकदम खत्म होने के कगार पे था। अच्छा तो ये सोच रही है ऐसा क्यों हो रहा है, बाकी तो हम लोग मुंबई से लेके यहाँ तक थे, हाँ मतलब मुंबई में से यहाँ पे आए 1.5-2 साल हो गया, 2 से ढाई साल हो गया, अभी तक अच्छा चल रहा था उसका। बंदी सोचो, वहाँ पे रह के काम करने के बाद यहाँ पे 2 साल रिलेशन, कभी झगड़ा नहीं होना, एकदम स्मूथ चलता था उनका। फिर उतना ध्यान नहीं दिए कि क्या हुआ, कुछ समझ रहा नहीं था उसको, तो डर गई बहुत। फिर अचानक फिर चला गया, उसके बाद से उसके बॉयफ्रेंड ने कम से कम 1-1.5 2 हफ्ता बात नहीं किया उससे। उसका बीएफ चला गया। हाँ चला गया था घर से। तो अच्छा 2 हफ्ते तक उनका बातचीत कुछ नहीं थी, इसने भी बोला कि जान दो, जब तेरे को नहीं इतना है तो मैं क्यों हाँ वन साइड अफर्ट करूँ, हम्म, बोलते नहीं इंसान एक तरफा हाँ कितना एक जान तरफा डालेगा। कितना जान डालेगा तो सही उसने बात। कुछ ध्यान नहीं दिया इतना, ना कुछ बोला। सब लोग बोले जान दो हो जाएगा, उसने भी सोचा हो जाएगा, कुछ गुस्सा है, एग्रेशन हो जाता है। हाँ तो बट वो अकेला एक दिन रूम में सोई थी, लड़की। लड़की। अच्छा अभी कैसा, एक हॉल है 2 बेडरूम था, हम्म। एक हॉल 2 बेडरूम था। तो उसके एक बेडरूम में वो सोई है कि अचानक ना वैसा सोई थी, सोए सोए ना उसको लग रहा है कि उसके गर्दन पे कोई तो आके बैठा है, अच्छा उसकी छाती पे, और वो उठने का कोशिश कर रही है बट उठ नहीं पा रही है, स्लीप पैरालिसिस हो गया। अच्छा हाँ हाँ बताया था ना। पैरालाइज। हाँ तो उसके लग रहा है कि मेरा गर्दन कोई तो दबा रहा है। अच्छा वो ना उठ नहीं पा रही, उठने का ट्राई कर रही बट नहीं उठ पा रही। तो अचानक वो झटके में उठी, तो उसको क्या लगा, ऐसा आएगा ना तो ऐसा लगता है अपने को नहीं, सांप, ऐसे नींद आ गया रहेगा, हाँ सपना नींद। आया है हाँ कुछ ऐसा रहेगा। तो उसका गला दबा तो उठ गई, तो झटका लगा तो प्यास लगा उसको, अच्छा तो प्यास लगा तो गई किचन में, हाँ किचन में जाके उसने पानी वगैरह पिया, पसीना पसीना हो गई थी। फिर वो सोई, फिर सोई ना अचानक, क्योंकि वो किचन का लाइट तो बंद करके आई थी। हाँ तो अचानक उसने पीछे दरवाजा जब बंद करने जा रहे तो उसने पीछे देखा किचन का लाइट चाहू ने, बोला मैं तो बंद करके आई। फिर जाके वो फिर बंद करके आए, फिर अंदर आए,
फिर अंदर आके सोया उसने ना, जैसे ही फिर उसने अपना लालटेन का लाइट वो बंद करने का ना, अच्छा। अचानक उसको ना दरवाजे पे कोई तो खड़ा दिखा, ब्लैक डार्क परछाई एकदम। तो हाँ। घबरा गई पूरा। अब वो सोच रही करूँ क्या, और उसको दिख रहा है कि वो परछाई है, अच्छा। एकदम कोने में एकदम डार्क एकदम ब्लैक कलर में ऐसा दिख रहा है, कोई तो एंटिटी फीमेल है अच्छा। ऐसा दिख रहा। वो बेड पे ऐसी बैठी है, वो देख रही है क्या करूँ क्या नहीं, फोन लगाने जाकर सोच रही है किसी, और उसका बॉयफ्रेंड फोन नहीं उठा रहा, कुछ भी नहीं उठा रहा था, फोन भी नहीं। और वो देख रही है झगड़ा चालू था ना हाँ, उनके और में। उसको साफ साफ दिख रहा है। अच्छा, लड़की को। हाँ, फिर उसने अचानक ना ऐसे लालटेन चालू किया ना, तो वहां पे देखा कोई नहीं। गायब हो गया लालटेन चालू करते। लाइट, हाँ, जैसे ही उसने चालू किया लाइट, हाँ। देखा तो कोई नहीं। वो भी शॉक, वो तो शायद हाँ। मेरा नींद नहीं पूरा हुआ है, 2 दिन से झगड़े चालू है, मतलब अच्छा। ये चक्कर में उसको लगा माइंड में कुछ चलता रहेगा। अच्छा। फिर वो सो गए, क्योंकि अभी तो लोग तो ब्लैक मैजिक का कुछ ऐसा लग रहा नहीं था, क्योंकि सामने वाले को अभी कैसा, तुम्हारे बॉडी पे कुछ होएगा तो तुमको लगेगा कि कुछ है, ब्लैक, हाँ, हाँ। जैसे मैं बीमार हूँ, हाँ। कुछ हाँ। वैसा था ही नहीं। अब इसको अचानक सब दिखने लग गया। अच्छा। अभी दिखने लग गया तो ये ऐसे बेडरूम में सोए, फिर इसके साथ वही हुआ, बैठा है कोई तो छाती पे रख के ऐसा दाब रहा है गर्दन। और एक एक दिन तो स्ट्रीम हो गया उसके साथ, ऐसा चल रहा था, 4-5 दिन कंटिन्यू चल रहा था, दिखना ऐसा लग रहा था कुछ है कुछ है। वो घर वाले से बात ही नहीं कर पा रही थी। कॉल पे भी नहीं। हाँ, कैसे पता, अब उसका इसमें माइंड काम नहीं कर रहा था ना, हाँ। रिलेशनशिप भी बंद है, हाँ, 1.5 हफ्ता क्या बात नहीं चालू, ऊपर से घर में ऊपर से इतनी घर में लड़की। ये सब था। हाँ। अब घर वाले को और प्रेशर दे के घर वाले गाँव में है। हाँ। तो बाद में उसने ना एक दिन सोई थी वो, उसके साथ स्ट्रीम हो गया एकदम, ऐसा सोई है, अचानक वो उठ के देख रही है ना, उठी कौन खड़े औरत ना ऐसा घूम रही है, वो वार्निंग दे रही है उसे अच्छा। कि ये घर से निकल जाए, ये घर मेरा है। हाँ। स्ट्रीम एकदम, औरत उसको वो खड़े वार्निंग दे होके, रही है हाँ, कि इस घर से निकल जा, ये निकल जाए घर तो मैं मेरा चले है। जाऊँ। उसका गर्दन पकड़ा है उसने ऐसा, वो सोचा कि कुछ खींच के मारू इसको। हाँ। ऐसा मारने के लिए उसने क्या किया, नीचे वो ऐसा पलट के देखी ना, तो उसको खुद नीचे सोई है, अच्छा। खुद वो बंदी नीचे सोई है बेड पे। अच्छा, वो और बंदी वो ने दिख रही है कि मैं इधर हूँ और ये कौन है फिर मेरे सामने। स्ट्रीम भाई एकदम, वो इतना डर गई थी वो लड़की कि ये क्या हो रहा है। वो सामने दिख रही है, वो खुद को सोए हुए है, और सामने से उसको कोई दिख भी और रहा है। सामने से उसका गर्दन कोई पकड़ रहा है। फीमेल है, फुल ब्लैक डार्क है एकदम, लाल लाल आंखें दिख रही है उसकी खाली, डार्क, और उसका गर्दन। वो तड़पड़ा रही है, तो उसके मन में क्या मालूम क्या है, उसने हनुमान चालीसा बोलना चालू किया अचानक। अच्छा, लड़की ने। अचानक, हाँ, मन में से जोर जोर से बोलना चालू किया। तो अचानक ना उसका आँख खोला, तो देखियो बेड पे तो पूरा पसीना पसीना हो गए, पूरा भाई एकदम पसीना पसीना हो गई पानी की, पूरे घर का लाइट उसने ऑन कर दिया, अच्छा, पूरे डर घर के का, हाँ, मारे। डर के मारे। अब वो करे तो करे क्या। हाँ। रात को फिर उसने ट्राई किया अपने घर वाले को कॉल। फोन करने को, बट फोन लग रहा ही नहीं था, घर वाले का। लग रहा नहीं था। गांव में रहेगा, और गांव में सोच रहे थे, नेटवर्क वो नहीं सोच रहेगा। रहे थे, और ज्यादा दूर की बात नहीं है, दिल्ली की बात है, दिल्ली में ना क्या है, कौन सा मार्केट हो, सरोजनी मार्केट, सरोजनी उसके मार्केट, हाँ। आसपास का बात है, नाम नहीं है, उसने बोला कि मतलब जब प्लेस प्रॉपर वो अच्छा। बताओ, यहाँ पे जो मार्केट है उसका नाम ले लोगे चलोगा चलेगा। तो हमने बोला ठीक है। तो उसके बाद सोचो वो बंदी ऐसा पूरा लाइट चालू करके भाग के, वो बेडरूम ताला बिला कुछ नहीं, बाहर भाग के आई होगी, पोल के लाइट के नीचे वहाँ पे सब जा चाय वगैरह पीते, वहाँ पे जाके बैठ के, बंदी नाइटी में ही, अच्छा। वैसी बंदी भाग के गई, वहीं बैठी है, सुबह तलक वो बैठी, हाँ। सुबह तलक बैठ के, एक्सट्रीम हो गया था उसके साथ, हाँ। सुबह तलक बैठी। तो उसने बोला कि अब मैं तो घर पे जाऊंगी नहीं, अब जाहिर सी बात है ऐसा सब हो गया, घर वाले फ़ोन नहीं उठा रहे, घर पे से बाहर आके उसने सुबह 4 के अराउंड कुछ ना फ़ोन किया घर वालों को अच्छा। कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है ये हो। तो अभी लोग सोचे कि फिर चाचा चाची ने कुछ कराया, हाँ। एक्सट्रीम हो गया ना, हाँ। हाँ, तो उनको वही डाउट आ रहा था। क्योंकि एक जन ने किया तो सब पे बार बार वही डाउट जाएगा हाँ, कि उसी तो ने किया है। उसी ने किया, ये लगता है मेरी लड़की को ये लोग परेशान कर रहे हैं अब। हाँ। बट लेकिन क्या होगा उस टाइम, उसके घर वाले बोले फिर जाते हैं बाबा के पास, एक बार अच्छे से करा के आते हैं जो भी हाँ। रहेगा। ये लोग गए, एक्चुअली पूरा परिवार गए, उसकी मम्मी भी आई, ये सब मिल के ये लोग साथ में गए। अच्छा, वापस गए हाँ, बनारस। बनारस गए, पहले देखे इधर बात आए, फटाफट देखे क्या हालत है, कंडीशन क्या है, फिर लेके गए। पेरेंट्स सोचो वहाँ बुला सकते थे डायरेक्ट, अकेला नहीं बुलाए, तो उनको पता था कि अगर रास्ते में कुछ हुआ तो क्या कर हाँ, क्या सकते हैं। कर सकते हैं। तो वो सही आए, खुद बात है। पेरेंट्स आए साथ में, लेके गए उसको फिर बनारस। फिर वहाँ पे उन्होंने अच्छे इंसान को दिखाया, उनको बोला तो उन्होंने बोला ये मेरे हाथ में नहीं है, ये आपको मैं इनके सजेशन करता हूँ। वो शायद मेहंदीपुर बालाजी वगैरह कहीं तो भेजा। वहाँ पे
फिर वहाँ पे उन्होंने ट्राई किया, तो वहाँ पे कुछ निकला नहीं उनके ऊपर। अच्छा, तो उनको खाली एक सजेशन दिया, जिस जगह आप रह रहे हो उस जगह मत रहो। बाबा तो ने उनको सजेशन हाँ, किया कि जिस ऐसा। जगह रह रहे हो वो जगह बरोबर नहीं है, मतलब बताया कि वहाँ पे कुछ तो है। अच्छा। अब वैसा लंबे से कोई बता नहीं सकता था। हाँ। तो बोले वहाँ जहाँ पे रह रहे हो वहाँ पे कुछ तो है, इस जो आपको रहने नहीं दे रही है। वो लोगों को लगा फिर भी क्या चाचा चाची के बोलते हैं नहीं उनका कुछ नहीं है, लेकिन आपको कुछ तो है वहाँ पे जिस जगह पे आप रह रहे हो। तो उसने सोचा कि हाँ मेरे को बहुत सस्ता रूम मिला था ये, अच्छा। घर तो सस्ता मिला था ये वाला, हाँ, घर तो सस्ता था। घर एकदम सस्ता था। कोई भी सोचेगा लॉजिक, घर इतना सस्ता क्यों क्यों बिक रहा था बेचेगा, उतना। हाँ। भाई जाहिर सी बात है, अभी तुमको कोई सस्ता रूम मिलेगा तो तुम, वो भी आप बता रहे हो मार्केट के नियर बाय में, वो भी हाँ इतना नहीं सस्ता घर। इतना सस्ता मिलता नहीं वहाँ, भाई जाहिर सी बात है। इम्पॉसिबल है। और उसके बाद उसने क्या हुआ, तो सोची थोड़ा, तो उसने पता लगाया आसपास से अच्छा। कि भाई ये रूम ऐसा ऐसा, मतलब ये घर ऐसा ऐसा क्यों, मतलब इतने सस्ते में बिक रहा था। हम्म। तो उन लोग को, उनको ये स्टोरी पता चली कि जिस घर में वो रह रही है हाँ। एक्चुअली वो घर में एक बच्चा और हाँ। एक औरत ने जान दे दिया था। वो उस घर में। हाँ, जो वो घर था ना हॉन्टेड था ऑलरेडी पहले से, इसके कारण उन्हें वो घर सस्ता मिला एकदम, ये कारण से। ये बात पहले इनको पता यानी होती तो। ब्रोकर क्या करते हैं, भाई तुम ब्रोकर बन रहोगे तो ब्रोकर यही करते हैं हाँ। कि उनको प्रॉफिट होना मांगता है, उनको बिका, तो उनको कोई फर्क नहीं गिरता हाँ, कि कि तुम क्या क्या कर कर रहे रहे हो हो क्या क्या नहीं कर नहीं। रहे, हाँ। भाई उनको कोई फर्क नहीं गिरता, उनको खाली प्रॉफिट मांगता है, प्रॉफिट पैसा मांगता है, आ और रहा है इतने दिन से बस। प्रॉपर्टी जिसकी बिक्री नहीं है भाई वो तो बेचने के लिए खुलेगा हाँ। ही। तो उसमें क्या हो गया था, जिसकी वो जो बोलते हैं ना जिसकी प्रॉपर्टी थी, हम्म। इसके पहले जो सेकंड ओनर था जिसने लिया था, हाँ। फर्स्ट ओनर था ना, उसकी वाइफ और उसके बच्चे को मतलब साथ में उसने, दोनों ने सुसाइड कर लिया था, खुद को जला ली थी। अच्छा, वही खुद रूम को, में। हाँ बच्चे के साथ में खुद को जला ली थी, क्योंकि उसके हस्बैंड उसे चीट करते थे। अच्छा। और ये वो सोचता था कि कल को मेरे बच्चे बड़े हो गए किसी और के साथ, उसने खुद और अपने बच्चे को लेके उसने सुसाइड कर लिया था। अच्छा। उसके कारण उसका जो फर्स्ट ओनर था वो भी आके रहता था, तो उसके साथ, तो उसको रहने ही नहीं देती थी। हाँ। हाँ, तो उसने क्या किया, सेल का कर दिया। और सेकंड ओनर ये था, इसके उसको भी मालूम है कि हाँ कोई रुकता ही नहीं है, कोई आ रहा नहीं है, वो भी रह के देखा, उसके साथ भी यही हुआ था। ये थर्ड पर्सन थी जिन्होंने हाउस खरीदा था, बाय करने के बाद अच्छा। इनको बाद में बताया गया कि ऐसा ऐसा सीन मतलब वहाँ पे हुआ था। फिर बाद में उन्होंने क्या किया, रिटर्न पीजी पीजी रिटर्न हो गया, अच्छा। पीजी में मूव किया। हाँ। वहाँ से सामान तलक वो बंदी लेने नहीं गई भाई। वो रूम से। हाँ, उन्होंने अभी वो बताया कि सामान तलक उसने अभी तलक वहां से लिया नहीं। वो रूम में फिर। हाँ, बोलते नहीं, उसका स्ट्रीम हो गया ना भाई, हाँ। एकदम गर्दन दबाना, अरे। अचानक दिखना कि मैं बेड पे से सोई हूँ, अचानक सामने, भाई कोई भी शॉक हो जाएगा, मैं क्या तुम क्या, कोई भी दिमाग ही नहीं काम करेगा अरे तुम्हारा। मैं रहूँ तो उधर देखूं ना दोबारा हो जाएगा सेम हो गया था कहीं। उसके साथ। इसी वजह से उसने क्या किया, सामान भी नहीं लिया, डायरेक्ट मूव किया पीजी में। और वो आज भी वो रूम सोच रही है वो बेचने के लिए, बिक रहा नहीं देख है, रहा नहीं है। और उन्होंने सामान आज भी मूव नहीं किया। अच्छा। देन भाई मैं तो यही बोलूँगा, भाई अगर तुम लोग किसी चीज़ को खरीद रहे हो, कोई भी चीज़ रहने दो, हाँ। फर्क नहीं करता, अगर प्रॉपर्टी वगैरह जगह पे ना, तो बहुत सोच समझ के अगल बगल इंक्वायरी करके प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। क्योंकि भाई वो लैंड पे ब्लैक मैजिक, बहुत सारी प्रॉपर्टी के मसले रहते हैं, जो इंसान इस हद तक आजकल लेवल पे गिर रहा है ना, कुछ भी कर सकता है भाई, कुछ भी। हाँ। क्योंकि देखो सोचो, वो लैंड बिक रहा नहीं था, इन्होंने सस्ता समझ के खरीदा था। इनके साथ एक दिक्कत पहले से थी, लेकिन वो फैमिली की वजह से पता नहीं चल रही थी, जो उनकी फैमिली थी, माता पिता नहीं डर रहे थे, वो साथ में रहता तो एक डर मन में नहीं रहता है। उसके चाचा चाची ने उसके साथ तो किया ही किया एक्सट्रीम लेवल। बट भाई मजाक नहीं कर रहा हूँ, उतना करने के बाद भी उसके बाद बेचारे लोग गाँव गए, तो उसके साथ एक्सट्रीम ही होने लग गया एकदम। तो सोचो ऐसी प्रॉपर्टी का क्या मतलब जो इतना सस्ता लेके उसमें रह नहीं पाओ। तो इससे अच्छा दो दो पैसा ज़्यादा डाल के अच्छे जगह पे प्रॉपर्टी ले रहे हो तो अच्छे जगह 10 जगह इंक्वायरी करके लो। आज वो मूव कर चुकी है यहाँ से वहाँ, लेकिन अभी भी उनके साथ छोटी मोटी दिक्कत होती रहती है, क्योंकि उनके चाचा चाची को थोड़ा आज भी जलन है कि अच्छा। ये लड़की इतना ग्रोथ कैसे की है। तो देन उन्होंने ये स्टोरी मुझे बताने के लिए कहा था, डीएम करके इन्होंने अदर अदर प्लेटफॉर्म पे भी बोला था, बट कोई बताया नहीं। तो भाई सावधान रहे, अपने भी जलते हैं, कितना भी तुम बोलोगे ना कि नहीं ये मेरे घर वाले अच्छे हैं, ये भाई अपने भी जलते हैं। ब्लैक मैजिक का कोई धर्म जात नहीं होता, क्योंकि कोई किसी का नहीं है आज के डेट में। भाई अपने से ज्यादा तो पराये अच्छे हैं इस वक्त में। भाई सोचो, खुद के सगे चाचा चाची यार, उन्होंने उसके साथ ऐसा किया। आज भी थोड़े बहुत दिक्कत में, बॉडी मतलब वीक तो है ही उनकी अभी भी, लेकिन पहले से बेटर है बोलते हैं।
वो बोलते मुझे ये बताना जरूरी लगा क्योंकि ये मेरे साथ बीत चुका है, तो किसी और के साथ ना हो। देन चलो इसी के साथ ये वीडियो एंड करते हैं। और आपको कैसा स्टोरी लगा ये वाला, देन हमें कमेंट करके बताना। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, फटाफट से जाके करो। और अनदर एपिसोड में मिलते हैं, क्योंकि भाई अगर कोई डीएम भी करना चाहता है फटाफट से डीएम करो, आपकी स्टोरी हम लोग अपनी ज़बानी बताएंगे। देन चलो बाय बाय। बाय बाय।